इसमें एक बार फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अभी 158 लोगों के मारे जाने की खबर है। सबसे बड़ा हमला कॉन्सर्ट हॉल में हुआ है, जहां पर आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को देखें आप। दरअसल ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से आतंकियों ने फ्रांस की आजादी पर हमला किया है। दरअसल जब यह आतंकी हमला हुआ, उस वक्त एक मैच चल रहा था, फ्रांस और जर्मनी के बीच दोस्ताना मैच, और मैच के दरमियान धमाके की आवाजें आपकी स्क्रीन पर आप। ये देखिए, ये मैच चल रहा है जर्मनी और फ्रांस के बीच, दोस्ताना फुटबॉल मैच। दरमियान प्रेसिडेंट होलोंदो भी वहां पर मौजूद, लेकिन घटना के बाद मैच खत्म होने से पहले उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है और दर्शक जितने भी थे वो बीच ग्राउंड में उतर आते हैं। फ्रांस में ये देखें आप मैप के जरिए किस तरीके से कहां धमाके हुए। नेशनल फुटबॉल स्टेडियम, स्टेड डी फ्रांस जिसका नाम है, वहां पर यह धमाका हुआ। एक कंबोडियन रेस्टोरेंट में हमला हुआ। ले पेटेट, बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल, इन दोनों में बहुत दूरी है। ये बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल में धमाका हुआ, उसके बाहर बंधक बनाए गए, उसके अंदर बंधक बनाए गए, और यहीं पर आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 3 और जगह इसके अलावा हुआ है। कुल मिलाकर 6 जगह पर हमला हुआ है। यानी कि वही मुंबई की खौफजदा यादें एक बार फिर से आज लोगों के सामने। और ये जो मैच चल रहा था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, स्टेड डी फ्रांस जो वहां का नेशनल स्टेडियम है, उसके अंदर जब धमाका हुआ और एकाएक मैच के अंदर इस धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं। अब आपके सामने वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां जहां धमाका हुआ, उसके बाद क्या हालत थी। 158 लोगों की मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना तुर्की G20 समिट का दौरा कैंसिल कर दिया है। मैच के अंदर जैसे ही ब्लास्ट होता है, मैच के दरमियान, तो ग्राउंड पर लोग उतर आते हैं, रेस्टोरेंट में गोलीबारी होती है, कॉन्सर्ट में बंधक बनाए जाते हैं लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को मार गिरा दिया है। फ्रांस और यहां पर ये सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं। ये आपके सामने देश भर से, न्यूयॉर्क से तस्वीरें आ रही हैं। ये सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर तरफ शोक और मातम। इस वक्त सबसे बड़ा आतंकी हमला है ये फ्रांस में, जिसमें 158 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में कैंडल लाइट,
ये मॉस्को से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दुनिया भर में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। फ्रांस दूतावास की तस्वीरें हैं मॉस्को में, और लवीना टंडन हमारी सहयोगी जो है वहां पर, उन्होंने हमें बताया पूरे दुनिया में फ्रेंच एम्बेसी जो मॉस्को में है, ये वहां की का तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और ये देखें आप, दरअसल इस हमले के बाद हर तरफ खौफ, हर तरफ दहशत, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। उन्होंने खेद व्यक्त किया है अपना, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरी प्रार्थना है लोगों के लिए। बराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। और इतना ही नहीं, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है, शार्ली हेब्दो की जो घटना थी, उसके ठीक 10 महीने के दरमियान ये हुआ है। फ्रांस के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इतना ही नहीं, वहां पर करीब 1500, अभी इस वक्त 1500 एंटी टेरर स्क्वाड के लोग, आर्मी के लोग वहां पर मौजूद हैं फ्रांस के अंदर। यानी पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये देखें मैच के दरमियान किस तरीके से धमाका हुआ, किस तरीके से जब ये मैच के दरमियान धमाका होता है, उसके मैच में भी उसकी आवाज सुनाई देती है। और ये देखें आप, सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरफ तैनात। ये फ्रांस के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। शार्ली हेब्दो में जो जनवरी में हमला हुआ था, उसमें तकरीबन 20 लोगों के आसपास मौत हुई थी। लेकिन अभी ये जो खबर आ रही है, ये अभी तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना है अगर फ्रांस के इतिहास की बात की जाए। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो भी हम आपको दे दें। यहाँ पर दुनिया भर में इस हमले की घोर शब्दों में निंदा चल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल है, वहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक हमला हुआ, क्योंकि सिर्फ वहां पर 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दूसरा हमला हुआ ली पेटिट कम्बोज रेस्टोरेंट जो है 10वें डिस्ट्रिक्ट में। ये भी खबर आ रही है हमारे पास। और आपको एक बार बता दें कौन कौन सी जगह हमला हुआ है, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें। अब हमारे पास एकदम चीजें साफ होती जा रही हैं। बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल, वहां पर हमला हुआ। वहां पर आतंकियों ने बंधक भी बना के रखा। ले कैरिलॉन, वहां पर हमला हुआ। ले पेटिट कम्बोज रेस्टोरेंट में हमला हुआ। ला बेले इक्विपे, वहां पर हमला हुआ। और स्टेट द फ्रांस, उसके बाहर सुसाइड अटैक की खबर आ रही है। यह खबर आ रही है, यानी कि आतंकियों की संख्या ज्यादा थी। यह बीबीसी के हवाले से खबर आ रही है, सुसाइड अटैक की खबर आ रही है वहां पर। यानी अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, तकरीबन 5 जगह हमला हुआ है। एक बार फिर से आपको बताएं, बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल, यहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक हमला था। 100 लोगों से ज्यादा मारे गए हैं यहां पर। ली कैरिलॉन 18 रू एल्बर्ट 10वें डिस्ट्रिक्ट में। यानी आपको ये जगह की अगर बात की जाए तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से जगह निर्धारित है। जो बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल है वो 11वें डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर हमला हुआ। ली कैरोलॉन 10वें डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हमला हुआ। ली पेटिट कम्बोज 10वें डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हमला हुआ। ले ला बेले इक्विपे, वहां पर हमला हुआ, ये 11वें डिस्ट्रिक्ट में है। और स्टेट डी फ्रांस, वहां पर सुसाइड अटैक हुआ है, ऐसी खबर आ रही है अभी इस वक्त सोर्सेज के हवाले से। बराक ओबामा ने कहा है कि जो इनोसेंट मासूम लोग हैं उनको टेरराइज करने की ये कोशिश है और हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। We don't yet know all the details of what has happened. We have been in contact with French officials to communicate our deepest condolences to the families of those who've been killed, to offer our prayers and thoughts to those who've been wounded. We have offered our full support to them. लवीना टंडन इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ है। उससे पहले आपको यह बता दें, जो यूके के पीएम है डेविड कैमरून, उनका यह स्टेटमेंट आ गया है कि वो उनका यह कहना है कि मैं शॉक्ड हूं और मैं ये वादा करता हूं कि जो भी बन पड़ेगा, जिस तरीके से हम मदद के लिए तैयार हैं, व्हाटएवर वी कैन टू हेल्प, वो उन्होंने प्लेज किया है। लवीना टंडन इस वक्त हमारे साथ है। लवीना, आप शार्ली हेब्दो के अटैक को कवर कर चुकी हैं। खैर, सबसे पहले अभी और इंफॉर्मेशन क्या आ रही है आपके पास?
हाँ, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 5 अटैकर्स की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा पुलिस का कहना है। जो जर्मन फुटबॉल टीम थी वो अभी भी स्टेडियम के अंदर है। आप जो बैटकलैन बोल रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली एक अमेरिकन बैंड परफॉर्म कर रहा था और ये भी अटकलियां लगाई जा रही है कि कहीं अमेरिकन बैंड परफॉर्म कर रहा था इस वजह से तो कहीं अटैक नहीं हुआ है, लेकिन ये एक वजह नहीं होगी। तो ये एक मतलब ये ऐसा सोचा जा रहा है क्योंकि सभी लोग हर तरह से अपनी सोच सामने ला रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। आपने चारों जगह बता ही दी कि जहां पर ये अटैक हुए हैं। दूसरी बात ये है कि बैटकलैन में जो ऊपर हॉल में जो लोग बैठे थे वो छुप गए थे और उनमें से काफी लोग बच गए हैं और जो कॉन्सर्ट सर्वाइवर्स हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पर जमीन पर लेट गए थे और इस वजह से वो बच गए। फ्रैंको ओलैंड ने कहा है कि मैं ये अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि आर फाइट विल बी मर्सीलेस, बिना किसी हम मर्सीलेसली इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करेंगे, एकजुट होकर लड़ाई करेंगे और हम इसको पछाड़ कर रहेंगे, हम इससे डरेंगे नहीं। ये जो हमें डराने की प्रक्रिया शुरू की गई है इससे हम डर कर नहीं बैठेंगे चुपचाप। और सभी जगह से मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं सभी लोगों के। तो ये हमारी आपको हमने लेटेस्ट बताया। लवीना, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं। लवीना टंडन हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लवीना ने एक खबर कंफर्म कर दी है। पहली खबर लवीना ने यह कंफर्म किया है कि 5 अटैकर्स थे, ये फ्रांस की पुलिस कह रही है, जिन्हें मार दिया गया है। 5 अटैकर्स। लवीना, जो स्टेडियम था वहां पर लवीना बता रही है कि जो जर्मन फुटबॉल टीम है वो अभी भी स्टेडियम में मौजूद है। जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा सिक्योर एरिया होगा उनके लिए। लवीना, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं यहां पर कि जानकारी ये आ रही है कि स्टेडियम के बाहर जो अटैकर था वो सुसाइड अटैक था। क्या कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? ये एक और दूसरी जगह जो स्टान डी फ्रांस में, सही प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे 3 एक्सप्लोजन थे और वो सुसाइड अटैक था। ऑफ कोर्स जो फ्रांस एंड जर्मनी के खिलाफ जो दोनों फ्रांस और जर्मनी जो दोस्ताना मैच खेल रहे थे, 3 एक्सप्लोजन थे और वो सुसाइड अटैक माना जा रहा है। कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि अगर मैं एक तरह आपको पूरी चारों जगह आपको लेकर जाऊं तो बैटकलैन जो कॉन्सर्ट एवेन्यू है 11th डिस्ट्रिक्ट पर, वो एक गन अटैक रहा जहां होस्टेजेस अभी भी हैं या नहीं ये अभी पूरी तरह से पुख्ता तौर पर क्लियर नहीं है, लेकिन शायद कुछ होस्टेजेस अभी भी हैं। तो हो सकता है वहां कुछ अटैकर्स अभी बाकी हों। पहले ये खबर आई थी कि 3 अटैकर्स को वहां मार दिया गया, जो सही है, लेकिन और भी होस्टेजेस वहां है या नहीं अभी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सकती। दूसरी ले क्लैरियन जो कि 10th डिस्ट्रिक्ट है, वो भी एक गन अटैक था। ला बेले इक्विप है 11th डिस्ट्रिक्ट, वो भी गन अटैक रहा। और स्ट्राडा डी फ्रांस जहां पे ये मैच खेला जा रहा था वो सुसाइड। लवीना, आप जो लोकेशन बता रही हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है तकरीबन 6 जगह अटैक हुआ है। मैं आपसे एक चीज़, हमारे जो हिंदुस्तान में दर्शक हैं, क्योंकि आप शार्ली हेब्दो अटैक हुआ था तो फ्रांस गई थी और आपने कवर किया था उसको, ये ज़रा हमें समझा सकती हैं कि बैटकलैन जो है वो 11वें डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, 11th डिस्ट्रिक्ट। जो ले कैरिलॉन हुआ है वो 10वें डिस्ट्रिक्ट में है। ले पेटेट कम्बोज जो है वो 10वें डिस्ट्रिक्ट में है। ला बेले वो 11वें डिस्ट्रिक्ट में है और स्टेड डी फ्रांस जो है वो एक और जगह पर है। ये 10वें और 11वें डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? क्या ये नजदीक थे? क्या अटैकर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे? ये हमें बताएं आप लवीना, क्या ऐसा सस्पेक्ट किया जा सकता? बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बता दें, फ्रांस में जो अटैक हुआ है और अब पूरा फ्रांस सख्ते में है, पूरा फ्रांस शोक में है, पूरा फ्रांस हैरान है। लवीना टंडन इस वक्त हमारे साथ है और लवीना ने जो जानकारी हमें दी है वो और ज़्यादा हैरान करने वाली है कि लवीना ये बता रही है कि जिस तरीके से घटना घटी है, बहुत ही आसपास के इलाकों में ये हमला हुआ है और कई जगहों पर यह हमला हुआ है। ये अपने आप में फ्रांस में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है और अगर कहा जाए यूरोप में सबसे बड़ा आतंकी हमला है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। 3 जगह हम आपको बता रहे हैं, हालांकि जो हमारे पास जानकारी अभी 6 जगह अटैक हुआ है। बैटकलैन कॉन्सर्ट हॉल, यहां पर गन अटैक हुआ, ये 11वें डिस्ट्रिक्ट में है। ले कैरिलॉन 10वें डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पे भी गन अटैक हुआ।
ले पेटेट कम्बोज गन अटैक, यहाँ पे बंदूक से अटैक हुआ। यहाँ पर 10वें डिस्ट्रिक्ट में है ला बेले इक्विपे, ये एक जगह है जहां पर 11वें डिस्ट्रिक्ट में गन अटैक हुआ। स्टेड द फ्रांस, ये वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर था। धनंजय इस वक्त हमारे साथ है। धनंजय, सबसे पहले क्या क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है? अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि फ्रांस में जैसे आपने कहा उसमें 2 सुसाइड अटैक्स हुए थे, ऐसा कहा रहे, 2 सुसाइड बॉम्बर्स थे, ऐसा रिपोर्ट्स है। और अभी फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैच चला था, उस टाइम वो अटैक हुआ था। तो अभी भी जर्मन प्लेयर्स वो भी अभी भी स्टेडियम के अंदर ही है, उनकी सुरक्षा के इंतजाम के अनुसार। और लेटेस्ट खबर है कि 5 हमलेवार जो थे उनको मार दिया गया है। और सबसे ज्यादा मौत लोगों की हुई है वो कॉन्सर्ट हॉल में हुए, जहाँ पे एटलीस्ट 100 लोग मारे चुके हैं। और फ्रांस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, जिससे वजह से 1500 मिलिट्री पर्सनल पेरिस में है। कल स्कूल और कॉलेज सब बंद रहेंगे और फ्रांस के इंटरनेशनल बॉर्डर वो सील कर दिए। धनंजय, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि 2 सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने स्टेडियम के बाहर घटना को अंजाम दिया। 5 हमलावरों को मार गिराया गया है और जर्मन फुटबॉल टीम अभी भी ग्राउंड के अंदर मौजूद।